गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ फॉर एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन के बारे में, यानी कि बारह कृषि का जो सब्जेक्ट है, कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, उसके अंतर्गत जो पहला लेसन है विषय प्रवेश या इंट्रोडक्शन। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि पशुओं का पालतूकरण यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसके अंतर्गत हम कई बिंदु हैं जिसके अंतर्गत हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पशुओं का पालतूकरण कब किया गया, कैसे किया गया, किस स्थान पे किया गया, और जो पशुओं का पालतूकरण किया गया उसमें क्या सिद्धांत का प्रयोग किया गया, उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देख सकते हैं पहला पॉइंट जैसे हमारा पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय, यानी किस युग से पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, कौन सी युग यानी कौन से समय से। दूसरा है पशुओं के पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान, यानी किस स्थान से पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया के बारे में प्रक्रिया स्टार्ट हुई। फिर अगला है पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कितने स्टेप का प्रयोग किया गया, जिन स्टेप के अंतर्गत पशुओं को पालतू बनाया गया। अगला है पशुओं को पालतू बनाने के सिद्धांत, यानी पशुओं को पालतू बनाते समय कौन कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। अगला है पशुओं को पालतू बनाने का मानव जीवन पर प्रभाव, यानी कि जब पशुओं को पालतू बनाया गया तो उससे मानव जीवन पर यानी ह्यूमन लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे कोई बेनिफिट हुआ या कोई हानि हुई। इसके अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक इसके बाद, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पशु विज्ञान का प्रारंभ नियोलिथिक युग, जिसे नया पाषाण युग भी कहा जाता है, नया पाषाण युग भी कहा जाता है, यहाँ पे भी कर लेना, थोड़ा मिस हुआ, से हुआ है। इस युग से पहले मानव पशुओं का शिकार यानी न्यूलिथिक युग था, या जो हम अगर इसे कहें कि नया पाषाण युग या न्यू स्टोन एज। इससे पहले पशुओं का जो प्रयोग इंसान करता था सिर्फ अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए करता था। लेकिन जब नियोलिथिक युग आया तो इसमें इंसानों ने क्या किया, धीरे धीरे पशुओं को पालना भी प्रारंभ किया। तो इसके अंतर्गत फिर और सबसे बड़ी चीज है कि उस समय क्या था कि उस समय संसार की कुल जनसंख्या मुश्किल से 5 मिलियन थी। 5 मिलियन का मतलब है कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 मिलियन बराबर यानी कि 50 लाख पॉपुलेशन थी उस समय। पशुओं का पालतू बनाने का पालतू बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। देखते हैं हम दूसरा पॉइंट है हमारा पशुओं के पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं गायों का जो पालन है, यानी कुकुद वाली गाय और बिना कुकुद वाली गाय। कुकुद का मतलब होता है जो उनका कुबड़ होता है, तो हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम। तो कुकुद वाली गायों का पालन सर्वप्रथम तत्कालीन भारत में शुरू किया गया था, और बिना कुकुद वाली गायों का पालन शीत जलवायु वाले देशों जैसे यूरोपीय देशों में, जहाँ की जलवायु जो है शीत होती है, उन देशों में हुआ था। इसके अलावा भैंस की बात करें तो भारतीय भैंसों का पालन जो है एशिया में माना जाता है। इसके अलावा भेड़ बकरी इनका पालन भी मध्य एशिया एवं यूरोप के देशों से ही माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जैसे प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो मैंने जो पिछली हेडिंग थी उसमें लिखा था एनिमल डोमेस्टिकेशन, जो शार्ट में लिखा है वो फुल फॉर्म उसका होगा एनिमल डोमेस्टिकेशन। यहाँ पे लिखा है एनिमल्स डोमेस्टिकेशन, तो आपको वहाँ पे अपनी जब कॉपी में लिखना है तो उससे फुल लिखना, एनिमल डोमेस्टिकेशन कंप्लीट पूरा होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है, यानी कि 4 चरण होते हैं इसमें। पहला है प्रारंभिक चरण यानी प्राइमरी स्टेज। तो इस चरण में मनुष्य पशुओं के संपर्क में नहीं था तथा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए पशुओं का उपयोग मनुष्य अपने भोजन एवं वस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति के लिए करता था। इस समय में पशु प्रजनन स्वतंत्र तथा प्राकृतिक था। कहने का मतलब है कि इसमें मनुष्य जो है पशुओं के संपर्क में नहीं था, यानी पशु और मनुष्य का किसी भी तरीके से कोई संपर्क नहीं था। इसमें होता क्या था, जो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए पशु होते थे उनका मनुष्य क्या करते थे, उनका शिकार करके उनसे भोजन की प्राप्ति और उनकी खाल और हड्डियों आदि से वस्त्र और जो अन्य सामग्री प्राप्त होती थी। हड्डियों का प्रयोग वो करते थे, कोई हथियार बनाना उस तरीके से, और सिलने के लिए खालों को, कपड़े वस्त्र बनाने के लिए। तो इस तरीके से उनका भोजन और वस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति के लिए करते थे। और इस समय में क्या था, पशु प्रजनन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र और प्राकृतिक था। कहने का मतलब इसमें मनुष्य का किसी भी तरीके से उसके प्रजनन में
किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं था। अब इसके बाद जैसे दूसरा चरण है द्वितीय चरण। तो इसमें क्या है कि इस चरण में मनुष्य ने पशुओं को अपने आसपास रखना प्रारंभ कर दिया था और उनसे बोझा ढुलवाने का कार्य भी करवाने लगे थे। इस चरण में मनुष्य ने पशु प्रजनन में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम चरण में हमने क्या देखा, प्रथम चरण में देखा कि पशु और मनुष्य का कोई उस तरीके से सीधा संपर्क नहीं था, लेकिन इस चरण में हम क्या देखते हैं कि मनुष्य ने पशुओं को अपने आसपास रखना प्रारंभ कर दिया था और उनसे बोझा ढुलवाने का भी कार्य करने लगे थे। और इस चरण में मनुष्य ने क्या किया, पशुओं में अपनी उपयोगिता के लिए या अपने लाभ के लिए पशु प्रजनन में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद बात आती है तृतीय चरण। इस चरण में क्या होता था कि पालतू पशुओं के बच्चों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनके उपयोगी गुणों को पहचान कर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की। यानी कि इसमें क्या होता था कि जो पालतू पशुओं के बच्चे थे उनको उनके गुणों के आधार पर पहचान कर अलग कर लिया जाता था। यानी कि कौन सा पशु या जो बच्चा है अधिक उपयोगी है, कौन सा कम है। तो इस तरीके से उनका जो चयन कर लिया जाता था कि कौन सा पालने योग्य है, कौन सा पालने योग्य नहीं। इसके अलावा क्या होता था कि अपने अनुभव, सॉरी यहाँ पे अनुभव है, एक मिनट, अपने अनुभव के आधार पे, यानी कि होता क्या था, तो उस टाइम में धीरे धीरे पालते हुए काफी टाइम हो गया था, जिससे उनको एक हिसाब से अनुभव हो गया था। तो अपने अनुभव के आधार पर प्रजनन की विधियों का विकास किया जिससे वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप संतान उत्पन्न करा सके। ये हुआ था। इसके बाद इसमें से इसका अगला चरण है चतुर्थ चरण। इस चरण में क्या होता था, मनुष्य ने पशुओं को समायोजित विकास यानी प्लांट इंप्रूवमेंट द्वारा अच्छी नस्लें विकसित करना प्रारंभ किया। पशुओं की नस्लों का यह विकास लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व प्रारंभ हो चुका था। यहाँ पे पूर्व प्रारंभ। तो इस तरीके से पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया के 4 चरण पूरे हुए। यानी पहला चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। पहले चरण में क्या था, मनुष्य किसी भी तरीके से पशुओं के संपर्क में नहीं था। दूसरे चरण में क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके संपर्क में आया, उसके प्रजनन में हस्तक्षेप किया। तीसरे में क्या हुआ, उसमें उसने और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। चौथे चरण में क्या हुआ कि मनुष्य ने पशुओं में समायोजित विकास यानी एक तरीके से प्लान्ड इंप्रूवमेंट, यानी कि पहले से बिल्कुल प्लान तरीके से संयोजित करके अच्छी नस्लें विकसित करना प्रारंभ कर दिया जिससे उन्हें अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। और यह कार्य लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व हो चुका था। इसके बाद बात आती है पशुओं का पालतूकरण। इसमें जो अगला पॉइंट था डी नंबर यानी चौथा पॉइंट। तो इसमें क्या था कि पशुओं को पालतू बनाने के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, या एनिमल डोमेस्टिकेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इससे फुल कंप्लीट लिख लेना। तो इसमें जैसे इसमें 3 सिद्धांत होते हैं। सामाजिक सिद्धांत, इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है सामाजिक सिद्धांत यानी सोशल थ्योरी। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह सभी हानि रहित प्राणियों से प्यार करता है। यानी कि एक सामाजिक प्राणी है, अगर लोग इसे हानि नहीं पहुंचाते तो यह अन्य प्राणियों से भी प्यार करता है। तो इसलिए मनुष्य ने उपयोगी पशुओं को पालना प्रारंभ किया और उनके गुणों का उपयोग करने लगा। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य ने क्या किया, जो पशु ऐसे थे जो उसको हानि नहीं पहुंचाते थे, उनको धीरे धीरे उनके आसपास रहने लगा, उनको पालने लगा और उनसे जो प्राप्त होने वाले जैसे दूध है, अन्य उपयोगी पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करके उनका उपयोग करने लगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उनके गुणों का उपयोग करने लगा। पशुओं को, अब इसके बाद देखते हैं कि पशुओं को पालतू बनाने के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत उपयोगिता, यानी कि इसके अंतर्गत मनुष्य ने क्या किया, पशुओं को उनकी उपयोगिता के आधार पर पालना प्रारंभ किया। जैसे दुग्ध एवं कृषि कार्य के लिए गाय एवं बैल, और ऊन के लिए भेड़, बोझा ढोने के लिए ऊंट, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालना प्रारंभ किया। ठीक। अब इसके बाद इसमें अगला सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांत। यानी कि कई बार होता क्या था कि पौराणिक युग में कर्म कांड में देवताओं को खुश करने के लिए भी पशुओं की बलि दी जाती थी। यानी ऐसा माना जाता था कि अगर हम स्वस्थ पशु की बलि देंगे तो देवी देवता प्रसन्न होकर अपनी कृपा हम पर बरसाएंगे। तो इसलिए भी पशुओं का पालन प्रारंभ किया गया।
अब इसमें से पशुओं का पालतूकरण, इसमें जो अंतिम पॉइंट है कि पशुओं को पालतू बनाने का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे पहला है आर्थिक लाभ। इसमें क्या हुआ कि मनुष्य ने जब पशुओं को पालना स्टार्ट किया तो उनकी नस्लों में काफी सुधार किया, जिससे उन्हें जो है अधिक दूध देने वाली, अधिक मांस देने वाली नस्लें प्राप्त हुई, जिससे उनको बेचकर मांस वाले, और जैसे उनसे प्राप्त होने वाले दूध को बेचकर या मांस को बेचकर उन्हें अत्यधिक मुद्रा की प्राप्ति हुई। यानी एक तरीके से ये आर्थिक लाभ अधिक हुआ। अगला है नई नस्लों का विकास, यानी उसी से रिलेटेड है कि नई नस्लों का विकास किया, यानी अधिक दूध देने वाली, अधिक मांस वाली। अगला पॉइंट है कि मानव स्वास्थ्य में सुधार। इसका मतलब कि जब दूध अधिक प्राप्त हुआ तो लोगों ने दूध का सेवन किया और दूध के सेवन से उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। इसमें अगला पॉइंट है जैसे दुग्ध व्यवसाय का प्रारंभ, यानी दूध को बेचने और खरीदने का कार्य भी स्टार्ट हुआ, जिससे लोगों को आर्थिक लाभ हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो पशुओं को पालतूकरण के सभी जो प्रक्रिया चरण थे, 5 पूरे पॉइंट थे, पांचों कंप्लीट हुए। और इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।